साहित्यानुरागी बंधुओं, शब्दाक्षर संस्था के राजेंद्र द्विवेदी जी, रवि जी और अल्पना जी को साधुवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से आज मैं आपको संबोधित कर पा रहा हूँ। मेरे जैसा व्यक्ति जो इस नई व्यवस्था के उपकरणों से बहुत परिचित नहीं है, ये प्रिय उत्कर्ष है, मेरे भाई आलोक जी हैं जिन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर दी है कि मैं आप सबके सामने कुछ कह पाने की स्थिति में हूँ। मैं तो इन नए यंत्रों से घबराता सा हूँ, दूर ही रहता हूँ। सबसे पहला साधुवाद इसलिए भी इनको देता हूँ कि शब्दाक्षर संस्था का ये जो त्रिवेणी व्यक्तित्व है इन तीनों लोगों का, ये अपने आप में अर्थपूर्ण लगता है मुझको। रवि प्रकाश का संवाहक व्यक्तित्व है, राजेंद्र जी शौर्य की द्युति हैं, तो अल्पना कलात्मकता। अगर प्रकाश, शौर्य और कलात्मकता का त्रिवेणी संगम एकत्रित हो जाए तो स्वाभाविक रूप से शब्दाक्षर संस्था की अर्थवत्ता अपने आप में ध्वनित होने लगती है। और शब्द अक्षर, एक टिप्पणी इस पर भी करने का मन है मेरा। शब्द को भी ब्रह्म कहा गया है हमारे शास्त्रों में, और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अक्षर को तो अपना स्वरूप ही बताया है, ब्रह्म कहा है। एक साथ इन दोनों को जोड़ दिया है इस संस्था ने। शब्दाक्षर, ऐसा लगता है शब्द और अक्षर के माध्यम से निर्गुण और सगुण ब्रह्म की वो जो दो भाव हैं उनको एक साथ एकत्रित कर दिया है। और तब मुझे लगता है कि शब्द ब्रह्म संस्था का अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर को होना ही चाहिए था, क्योंकि शब्द ढाई अक्षर का शब्द है, प्रेम अपने आप में उस ढाई अक्षर की पूरी व्याख्या है, और अक्षर तत्व का अर्थ ही है संसार में शंकर का, शिव तत्व का प्रतिष्ठापन करना। तो मैं अपने इन बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। और कोलकाता मुझे अपने दूसरे घर जैसा लगता है। मैं कारण बताऊँगा अभी आपको। वर्षों पहले, पिछली शताब्दी के 8वें दशक में श्री विमल लाठ ने सूर्यभान गुप्त जी के सहयोग से हिंदी गज़ल पर एक आयोजन किया था, एक बहुत भव्य और महत्वपूर्ण आयोजन, जिसमें हिंदी गज़ल को मान्यता दिलाने की साहित्यिक वर्ग में एक बहुत ही सकारात्मक कोशिश की गई थी। उसमें हम कुछ लोगों को बुलाया गया था। सूर्यभान गुप्त जी ने इस संदर्भ में प्रेरणा पुरुष की भूमिका निभाई थी। और उसके बाद हम लोगों की गज़लों को अगले दिन, एक दिन हम लोगों ने काव्य पाठ किया सम्मानित श्रोताओं के समक्ष, और अगले दिन हमारी गज़लों को वहाँ के संगीतकारों ने अपने संगीत में निबद्ध करके गाया। तो वो हिंदी गज़ल को मान्यता देने का, हिंदी गज़ल के माथे पर स्वस्तिका तिलक अंकित करने का सबसे पहला कार्यक्रम भारतवर्ष में कोलकाता में हुआ, भाई विमल लाठ और सूर्यभान गुप्त जी के संयोजन में हुआ। इसलिए भी मुझे सबसे पहले उनको स्मरण देने करने की आवश्यकता होती है। और एक बात और भी है, उसी कार्यक्रम में मेरी श्रद्धेय आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी से भेंट हुई। वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उनको प्रणाम किया मैंने। कोलकाता राजनीति का स्थल रही, कोलकाता साहित्यिक सांस्कृतिक संदर्भों का स्थल रही, लेकिन मैंने अपने मानस गुरु श्रद्धेय आचार्य विष्णुकांत शास्त्री के पहली बार चरण स्पर्श वहाँ पर किए। इसलिए मेरे लिए कोलकाता तीर्थ भूमि हो गई है। मैं उस तीर्थ भूमि को अपने हृदय में लेकर के आज आप सबसे संबोधित हो रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये मुझे उत्कर्ष बता रहा है
कि कुछ मित्रगण हमारे इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं तो चश्मा लगाए बिना ठीक से देख भी नहीं पाता हूँ, तो नाम क्या पढ़ पाऊँगा। कोशिशें की हैं 2-4 पंक्तियाँ अक्षर लिख लेने की, जिससे मुझे याद आता रहे कि मुझे कहाँ से क्या शुरू करना है। तो मैं जिन लोगों के नाम ले पा रहा हूँ, जो मेरी स्मृति में उभर रहे हैं, जिनके नहीं ले पा रहा हूँ, वो भी मेरी अवचेतन में कोलकाता के कारण जुड़े रहते हैं। डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी में तो मैं श्रद्धेय आचार्य विष्णुकांत शास्त्री के जाने के बाद उनका प्रतिरूप देखता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे श्रद्धेय जयथलिया जी के मानस पुत्र महावीर बजाज में मैं उनका प्रतिरूप देखता हूँ, उनके प्रेम की छाया पाता हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ, इसके बाद फिर आगे की बातें करता हूँ। और ये वो पंक्तियाँ हैं जो आपने सुनी होंगी मुझसे, लेकिन मुझे प्रिय लगती हैं, इसलिए मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गज़लें, ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है। चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गज़लें, ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है। और लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगाजली हमने उठाई है। लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगाजली हमने उठाई है। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। पंक्तियाँ सुनिएगा। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। ज़रूरत परवरिश की है बगीचे के गुलाबों को, विजन वन में खड़े वट वृक्ष सिंचवाए नहीं जाते। ज़रूरत परवरिश की है बगीचे के गुलाबों को, विजन वन में खड़े वट वृक्ष सिंचवाए नहीं जाते। और हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गज़लें, हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गज़लें। भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। एक और इसी तरह के स्फुट अशार, स्फुट तो क्या कहूँ, स्फुट तो मैं पूरा ही पूरा हूँ, लेकिन उसमें से जो स्फुट होने की कोशिश की है, ऐसा मैं आपको सुनाता हूँ कि द्वार पे जिसके नहीं हो दर्द का सतिया, गीत की तकदीर में वो घर नहीं होता। द्वार पे जिसके नहीं हो दर्द का सतिया, गीत की तकदीर में वो घर नहीं होता, गीत की तकदीर में वो घर नहीं होता। राजभवनों की तरफ जाए न फरियादें, पत्थरों के पास अभ्यंतर नहीं होता। द्वार पे जिसके नहीं हो दर्द का सतिया, गीत की तकदीर में वो घर नहीं होता। राजभवनों की तरफ जाए न फरियादें, पत्थरों के पास अभ्यंतर नहीं होता। और ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। ये 4 शेर मुझे अपने दिल के इसलिए बहुत ज़्यादा करीब लगते हैं क्योंकि अपने सेवा काल में मैं इन अशार को, इन पंक्तियों को अपने आसपास गुजरते हुए देखा करता था, होटलों में विशेष रूप से। जन्म से बोझ पा गए बच्चे, पालने में बुढ़ा गए बच्चे। जन्म से बोझ पा गए बच्चे, पालने में बुढ़ा गए बच्चे। डस्टबिन से उठा चले रोटी, लोरियों को गिरा गए बच्चे। जन्म से बोझ पा गए बच्चे, पालने में बुढ़ा गए बच्चे। डस्टबिन से उठा चले रोटी, लोरियों को गिरा गए बच्चे। अब ये सोचिएगा, काम के लिए घर से जाता निकल बच्चा और फिर शाम को काम करके वापस आता लौटता बच्चा, पिता के साथ सब्जी की ठेली लगा रहा है अथवा कुछ और कर रहा है। फूल जैसे सुबह गए घर से, फूल जैसे सुबह गए घर से, राख हो शाम आ गए बच्चे। फूल जैसे सुबह गए घर से, राख हो शाम आ गए बच्चे। बन गया एक और शीश महल, नींव में काम आ गए बच्चे। बन गया एक और शीश महल, नींव में काम आ गए बच्चे। और इसी से जोड़ करके ये पंक्तियाँ अक्सर पढ़ा करता हूँ कि तिजारत है, हुकूमत की हवस है, सियासत आज कुर्बानी नहीं है। सियासत है, तिजारत है, हुकूमत की हवस है, सियासत आज कुर्बानी नहीं है। और चमन बिना सींचे बढ़े हैं, ये कुव्वत है,
मेहरबानी नहीं है, ये कुव्वत है, मेहरबानी नहीं है, और बगावत का अनुष्टुप जन्म लेगा। ध्यान रखिएगा, संसार की सबसे पहली कविता वाल्मीकि के मुख से निकला हुआ वो अनुष्टुप था, जो निर्दोष क्रौंच के वध के खिलाफ एक ब्रह्मर्षि का शाप था। तो बगावत का अनुष्टुप जन्म लेगा, हमारी चीख बेमानी नहीं है, चमन में हम बिना सींचे बढ़े हैं, ये कुव्वत है, मेहरबानी नहीं है। ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। हम लोग जो कवि सम्मेलनों में एक विराट जन समूह के सामने कविता पढ़ते थे, आज आभारी हैं इस यांत्रिक व्यवस्था के। यद्यपि मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आभारी हैं हम कि इसने चुटकुलों को, फूहड़ डायलॉग्स को, फूहड़ संवादों को हटा दिया है हमारे बीच से, और कविता सुनने वाले जो सच्चे लोग हैं उनके बीच में कविता की प्रतिष्ठा करने की कोशिश की है शब्दाक्षर जैसी संस्थाओं ने, और ऐसी तमाम संस्थाएं आज काम कर रही हैं। मैं उन सब के प्रति आभारी हूँ। तो मेरा मन है कि मैं उनको भी प्रणाम करूं। मेरे मित्र हैं अरुण मल्लावत जी, उनकी माँ इस बीच में चली गई इस कोरोना के काल में, कोरोना से। और उधर मेरी बहुत आदरणीय तारा दुबड़ जी हैं, वहाँ की साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं की बहुत ही प्रतिनिधि संज्ञा, उनके पतिदेव ने उन्हें छोड़ा। पिछले दिनों ये मेरे आत्मीय जनों में से इन दो लोगों ने इस संसार को विदा की। एक बहुत बड़ा आत्मीय मंडल मुझे पूरे के पूरे कोलकाता में लगता है, और वहाँ जाता हूँ तो उधर कुमार सभा में आदरणीय दुर्गा व्यास जी मिला करती हैं। शकुन त्रिवेदी जी को मैं कैसे धन्यवाद दूँ, ये उनका ही वर्चस्व है कि उनके कारण मुझे ज़बरदस्ती लिखना ही पड़ता है उनकी पत्रिका के लिए, और इस तरह से लेखन चलता आ रहा है जहाँ मैं शांत रहना चाहता हूँ। तो ये जो कलकत्ता का मेरा मित्र मंडल है, जिसमें गिरिधर राय जैसा व्यक्ति है हमारे कवियों में, और जिसमें जयप्रकाश रुस्वा जी जैसे मित्र हैं हमारे मंच के साथी, ये सारे के सारे लोग मुझे हिम्मत देते हैं। और हाँ, एक व्यक्ति को इसके बाद कि मैं आपको सामने 2-3 छोटे छोटे गीत सुनाता हूँ 8-8 पंक्तियों के, मैं एक व्यक्तित्व का नाम लेना चाहता हूँ जो जैसा व्यक्तित्व मैंने देखा ही नहीं कहीं। आप सोचिए, हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा को बोलने में निपुण होता है। हमारे सरदार अटल जी हैं, हम लोग जब भी जाते हैं कोलकाता, वो हमारे स्वागत की जिम्मेदारी उनकी होती है कुमार सभा संस्था की तरफ से मुख्यतः। तो मुझे वो हमेशा अपने समय पर मिले स्टेशन पर, और विशेष बात है सरदार अटल जी जितनी शुद्धता के साथ अपनी मातृभाषा बोलते हैं, उतनी ही शुद्धता के साथ बिना किसी तरह की कोई कमी लिए हुए हिंदी का उच्चारण करते हैं, और उतने ही आत्मविश्वास के साथ बंगाली बोलते हैं। तो अंग्रेजी तो जानते ही होंगे। तो अलका हमारी पत्नी के साथ उनका बहुत तालमेल बैठता है कि क्या चीज़ कैसे खानी है, क्या करना है। तो वो कहती हैं हाँ भाई, वो मैंने तो उनसे अंग्रेजी भी सुन रखी है। तो अटल जी, ये सारे के सारे लोग, ऐसा लगता है जब कभी मैं वहाँ पहुँचता हूँ, महावीर बजाज जी से लेकर के इन तमाम मित्रों के बीच में बैठ कर के, जैसे मैं अपने परिवार के एक वृहद परिवार में आया हूँ। और प्रेम शंकर त्रिपाठी जी से तो मैं उन्हें मजबूर कर देता हूँ कि अगर आपकी छुट्टी नहीं भी हो, तब पढ़ाया करते थे, छुट्टी ले लीजिए, मेरा कलकत्ता मेरे आने का मतलब है कि आप मेरे साथ निरंतर रहेंगे। आइए आपको कुछ गीत सुनाता हूँ। ये गीत राजनीतिक दृष्टि वाले हैं, सारे के सारे संकेत कोलकाता में रहने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। जब मैं उत्तर प्रदेश में समझ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो आप तो उसको और ज़्यादा महसूस करते होंगे। ये छोटी छोटी चुटकियाँ हैं, लेकिन इनका एक अंदाज है। गीत केवल माधुर्य का रसायन ही नहीं है, गीत नीम का कड़वा प्याला भी है, जो शरीर में घुले हुए जहर को दूर करने के काम आता है। मैं उस गीत की बात कर रहा हूँ, सुनिएगा। उनकी चुटकी में, किनकी, ये आप समझ जाएंगे। उनकी चुटकी में पर्वतराई करने की करामात है, बांधी है चांदनी अगर तो बंधक उनके घर प्रभात है। उन लोगों की बात न करना, उन लोगों की और बात। उनकी चुटकी में पर्वतराई करने की करामात है, बांधी है चांदनी अगर तो बंधक उनके घर प्रभात है। उन लोगों की बात न करना, उन लोगों की और बात है। बस्ती में उनकी कमान है, वो जो कुछ कह दें विधान है।
ये लोकतंत्र की हमारी जगह जगह विसंगतियाँ, मैं ऐसा नहीं कहता सारे भारतवर्ष में ऐसा है, लेकिन है जगह जगह। बस्ती में उनकी कमान है, वो जो कुछ कह दें विधान है, जितने पर उड़ान है उनकी बस उतना ही आसमान है। बस्ती में उनकी कमान है, वो जो कुछ कह दें विधान है, जितने पर उड़ान है उनकी बस उतना ही आसमान है। हर मोहरा उनका मोहरा है, हर बिसात उनकी बिसात है। खेत किसी के हों फसलों पर तो उनका हक जन्मजात है। उन लोगों की बात न करना, उन लोगों की और बात। अगली और अंतिम पंक्तियाँ इस छोटे से गीत की। हर मौसम के राजकुंवर हैं, मुख पृष्ठों की खास खबर है। मुख पृष्ठों की खास खबर हैं, हर मौसम के राजकुंवर हैं। हों सवाल कैसे भी उनकी मुट्ठी में सबके उत्तर हैं। उनकी चुटकी में हों सवाल कैसे भी उनकी मुट्ठी में सबके उत्तर है। उनकी कुल दिनचर्या 100 षड्यंत्रों का सूत्रपात है। उनकी कुल दिनचर्या 100 षड्यंत्रों का सूत्रपात है। मृदु मुस्कानों में तिलिस्म है, वक्र दृष्टि में वज्रपात है। उन लोगों की बात न करना, उन लोगों की और बात है, उन लोगों की और बात है। राजनीति के एक व्यक्तित्व को मैंने आईने दिखाने की कोशिश की, लेकिन खाली राजनीति क्यों? समाज में हम भी तो आते हैं, हम और आप, हमें अपना भी चेहरा देखने की कोशिश करनी चाहिए। और कविता हमारे सामने भी दर्पण ला करके खड़ा कर देती है और कवि को मजबूर कर देती है ये कहने के लिए कि अंधियारे के पौवारे हैं, सूरज का जीना मुहाल है, इस बस्ती का अजब हाल है। अंधियारे के पौवारे हैं, सूरज का जीना मुहाल है, इस बस्ती का अजब हाल है। राजनीति मदहोश फोश है, ललित कला अस्मत फरोश है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि निराला जो नंगे पांवों खुरदरी सड़क पर चला, उसके बेटे वायुयान से नीचे बात नहीं करेंगे? ऐसा भी ज़माना आया है। कवि सम्मेलन के माध्यम से लोगों ने, हमारे मित्रों ने, हमारी पीढ़ी ने पैसे को इतना ज़्यादा महत्व दिया कि कविता पीछे चली गई और वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ गईं जो कि मंचों पर नहीं, महफिलों में हुआ करती थी। मैं कहता हूँ राजनीति मदहोश फोश है, ललित कला अस्मत फरोश है। कौन किसे क्या संबोधन दे, हर शख्सियत नकाबपोश है। राजनीति मदहोश फोश है, ललित कला अस्मत फरोश है। कौन किसे क्या संबोधन दे, हर शख्सियत नकाबपोश है। चेहरे चेहरे पे खरोंच है, में सवाल है। वे शातिर समझे जाते हैं जिनके हाथों में मशाल है, इस बस्ती का अजब हाल है। वे शातिर समझे जाते हैं जिनके हाथों में मशाल है, इस बस्ती का अजब हाल है। अगली और अंतिम पंक्तियां हैं कि दर्पण को भी छल लेते हैं, चाल दुरंगी चल लेते हैं, केवल वही सफल है जो हर दिन केचुली बदल लेते हैं। दर्पण को भी छल लेते हैं, चाल दुरंगी चल लेते हैं, केवल वही सफल है जो हर दिन केचुली बदल लेते हैं। अब पंक्ति सुनिएगा। काक वंश के अभिनंदन में राजहंस का झुका भाल है। दर्पण को भी छल लेते हैं, चाल दुरंगी चल लेते हैं, केवल वही सफल हैं जो हर दिन केचुली बदल लेते हैं। काक वंश के अभिनंदन में राजहंस का झुका भाल है, और अलिफ से बे कह जाए ये आखिर किसकी मजाल है, इस बस्ती का अजब हाल है, इस बस्ती का अजब हाल है। राजनीति मदहोश होश है, इस बस्ती का अजब हाल। और इस श्रृंखला का मैंने नोट किया था कि मैं एक निश्चित समय सीमा के भीतर, हालांकि प्रिय अल्पना ने मुझसे कहा कि आप बड़े हैं हमसे, बहुत हम श्रद्धा करते हैं, आप समय सीमा की आपके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने जिन गुरु से दीक्षा ली है, श्रद्धेय आचार्य विष्णुकांत शास्त्री से, उनको मैंने राज्यपाल के रूप में अभिभाषण देते हुए देखा है, उनको अन्य अन्य स्थानों पर बोलते हुए देखा है। एक निश्चित अनुशासन के भीतर बंद करके उन्होंने अपनी सारी बातें कही हैं और अनजाने में अपने शिष्यों को अनुशासन का वो मंत्र सिखाया है। तो मैं एक निश्चित समय के भीतर अपनी बात भी कहूँगा, कविता के माध्यम से आपके सामने अपने वक्त की सच्चाइयाँ रखने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ उन लोगों को प्रणाम भी करना चाहूँगा जिनकी स्मृति मेरे चित्त को एक नई ऊर्जा देती है। तो एक नया, अपेक्षाकृत नया, कलकत्ता में शायद नहीं सुनाया होगा,
देखिए नया है, मुझे भी याद रहे तब है, मैंने पंक्ति एक लिखी है, इसलिए डर है मुझे कि कहीं भूल ना जाऊं। फिर भी देखिए, मरुथल में, अगर भूल जाऊंगा तो बीच से रोक दूंगा। मरुथल में गाते हैं मल्हार, अपनी फितरत ही ऐसी है। हाँ, स्वाभिमान की बात कर रहा हूं अपने ढंग से। मरुथल में गाते हैं मल्हार, अपनी फितरत ही ऐसी है। जिनको अपना समझा उन पे सब कुछ न्योछावर कर डाला। उनके हाथों से मिला अगर पी लिया हलाहल का प्याला। पंक्ति फिर सुनिए, जिनको अपना समझा उन पे सब कुछ न्योछावर कर डाला, और उनके हाथों से मिला अगर पी लिया हलाहल का प्याला, और विष पीकर भी जिंदा हैं हम, प्रभु की क्रीड़ा भी कैसी है, अपनी फितरत ही ऐसी है। विष पीकर भी जिंदा हैं हम, प्रभु की क्रीड़ा भी कैसी है, अपनी फितरत ही ऐसी है, अपनी फितरत ही ऐसी है। अब दो पीड़ा के शब्द मैंने इसमें लिखे हैं। कविता में व्याख्या की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने मन के संतोष के लिए आपसे व्याख्या करता हूँ। सीता के साथ इसमें एक शब्द आया है दुर्मुख। ध्यान रखिएगा, सीता को वनवास श्री राम के राज्य में मिला है। राम को वनवास दशरथ के राज्य में मिला होगा, सीता को वनवास राम के राज्य में मिला है। और जिस व्यक्ति ने श्री राम के पास आकर के खबर दी थी कि जनता में लोकापवाद प्रचलित हो गया है सीता के प्रति, उसका नाम दुर्मुख था। तो ये दुर्मुख शब्द याद रखिएगा। और कृष्ण के जख्म का स्मरण करिएगा। जिस नगरी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया, जिसको संसार का सर्वश्रेष्ठ नगर बनाया, उस नगरी के लोगों ने उस व्यक्तित्व के ऊपर मणि की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। ये दो हमारे सांस्कृतिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटनाएं हैं। कृष्ण और सीता ने कैसे सहा होगा सुनिएगा। वो पंक्ति क्या थी? अपनी फितरत ही ऐसी है। मरुथल में गाते हैं मल्हार, अपनी फितरत ही ऐसी है। जिनको अपना समझा उन पे सब कुछ, उन पे खुद को न्योछावर कर डाला। उनके हाथों से मिला अगर पी लिया हलाहल का प्याला, विष पीकर भी जिंदा हैं हम, विष पीकर भी जिंदा हैं हम, प्रभु की क्रीड़ा भी कैसी है, अपनी फितरत ही ऐसी है। अब पंक्ति सुनिएगा कि सीता की राम कहानी में दुर्मुख का दंश गड़ेगा ही। हर युग में सीता को लोकापवाद झेलने पड़ते हैं। सीता की राम कहानी में दुर्मुख का दंश गड़ेगा ही, और द्वारिकाधीश के किस्से में मणिवाला पृष्ठ पड़ेगा ही। द्वारिकाधीश के किस्से में मणिवाला पृष्ठ पड़ेगा ही। दुनिया पहले भी निर्मम थी, अब भी वैसी की वैसी है, अपनी फितरत ही ऐसी है। दुनिया पहले भी निर्मम थी, अब भी वैसी की वैसी है, अपनी फितरत ही ऐसी है। कठोर बात कह दी मैंने। आइए दो दोहे सुन लीजिए। कठोर बात के बाद ये ऐसा लगेगा जैसे मैं भारत माँ के चरणों में कमल पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। ये दोहा मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। शौर्य, विनय, प्रज्ञा, प्रणय, कला, काव्य, विज्ञान, गिनिएगा 7 चीज़ें हैं। शौर्य, विनय, प्रज्ञा, प्रणय, काव्य, कला, विज्ञान, 7 स्वरों की सम्मिलित संज्ञा हिंदुस्तान। और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है, यद्यपि इस उम्र में मेरी पर्याप्त पुस्तकें प्रकाशित हुई, पुरस्कारों इत्यादि की चर्चा करना अच्छा नहीं लगता। जो पुरस्कार पाते हैं तो संयोग भी होता है, सौभाग्य भी होता है, और उनकी साधना को सम्मान भी होता है। लेकिन जो पुरस्कार नहीं पाते हैं किसी कारणवश, उनकी साधना और ज़्यादा प्रणम्य होती है। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि जिनको पुरस्कार मिल जाते हैं वे प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन जिनको पुरस्कार नहीं मिलते हैं लेकिन जिनकी साधना अविरल रहती है, वो प्रसिद्ध हो न हो सिद्ध होते हैं। तो प्रसिद्ध को सिद्ध के सामने हमेशा सर झुकाना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये पंक्तियाँ सुनाते समय मुझे याद आया कि सप्त स्रोत नामक मेरी एक पुस्तक अभी पिछले दिनों प्रकाशित हुई, कुमार सभा पुस्तकालय ने प्रकाशित की। श्रद्धेय
जैथलिया जी की बड़ी इच्छा थी कि मेरी कविताएं वहाँ से प्रकाशित हों, तो उसमें से ये दोहा ले रहा हूँ। 7 विधाएं उसमें हैं। और सबसे पहली किताब भी आज से जब मेरा 50वां वर्षगांठ 50वां जन्मदिन मन रहा था, तब मेरे अध्यात्म से जुड़े गीतों का संग्रह श्रद्धेय शास्त्री जी की संस्तुति पर प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से ही, कुमार सभा से ही, शब्दों के माध्यम से अशब्द तक। और मेरी किताब के साथ साथ श्रद्धेय अरुण प्रकाश अवस्थी की पुस्तक का भी लोकार्पण शास्त्री जी ने किया था। वो सारी की सारी यादें हैं। ऐसा लगता है जैसे यादों का नंदनवन मेरे सामने आ जाता है जब मैं कलकत्ता के बारे में सोचता हूँ। सुना रहा था मैं आपको दोहा, सुनिएगा। शौर्य, विनय, प्रज्ञा, प्रणय, काव्य, कला, विज्ञान, सप्त स्वरों की सम्मिलित संज्ञा हिंदुस्तान। और इस दोहे को मैंने कहा कि मैंने कमल चढ़ाया माँ के चरणों में। अब ये कुछ दूसरे ढंग का दोहा है, एक एक शब्द पर आपका ध्यान चाहूँगा। प्यास, प्रतीक्षा, प्रार्थना, प्रीति, प्रतीति, प्रणाम। प्यास, प्रतीक्षा, प्रार्थना, प्रीति, प्रतीति, प्रणाम, अंतर पथ में पांथ को मिले पड़ाव तमाम। आप सब एकादशी का व्रत रखते हैं, कभी इसको इस तरह से सोचिएगा। बाहर 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर उनके कोण 8, फिर पृथ्वी, फिर आकाश, ये 10 दिशाएं। सारी जिंदगी हम बाहर की 10 दिशाओं में संचरण करते रहते हैं, लेकिन एक 11वीं दिशा भी है, वो अंतर दिशा है, वो अध्यात्म का पथ है, वो भीतर की तरफ जाने वाला रास्ता है। उस 11वीं दिशा पर संचरण करने का जिन्होंने भी प्रयास किया है, वो इस दोहे के शब्द शब्द से सहमत होंगे। क्या होता है वहाँ, क्या लगता है, कैसा होता है। प्यास, शुरुआत होती है। प्रतीक्षा, आपके हाथ में कुछ नहीं। प्रार्थना, बस ये है। प्यास, प्रतीक्षा, प्रार्थना, प्रीति, प्रतीति, प्रणाम। ये जो हम बाहर मंदिर में दंडवत प्रणाम करते हैं, वो वस्तुतः 11वीं दिशा का सबसे अंतिम पड़ाव है। प्यास, प्रतीक्षा, प्रार्थना, प्रीति, प्रतीति, प्रणाम, अंतर पथ में पांथ को मिले पड़ाव तमाम। अंतर पथ में पांथ को मिले पड़ाव तमाम। और अक्सर मैं कहता हूँ, ग्रंथागारों में मिले गौरव ग्रंथ उदास। विशेष रूप से जब प्रेम शंकर त्रिपाठी जी मिलते हैं तो ये दुआ मुझे ज़रूर याद आता है। कोशिश कर रहे हैं वो और उनके जैसे लोग, उनके तमाम शिष्य, उनका पूरा का पूरा मित्र परिवार, कुमार सभा पुस्तकालय और अन्य राम कथा जहाँ होती है, वो राम मंदिर इत्यादि के माध्यम से, कि ग्रंथ शब्द के प्रति आस्था बनी रहे, अक्षर के प्रति निष्ठा बनी रहे। लेकिन लगता क्या है, ग्रंथागारों में मिले गौरव ग्रंथ उदास। इस युग में स्वाध्याय की फुर्सत किसके पास? इस युग में स्वाध्याय की फुर्सत किसके पास? शब्दों में कैसे बंधे, ये वो 3 दोहे हैं जो मुझे प्रिय हैं। शब्दों में कैसे बंधे सीता का संत्रास, शब्दों में कैसे बंधे सीता का संत्रास, रावण ने दी वाटिका, राघव ने वनवास। रावण ने दी वाटिका, राघव ने वनवास, आंगन आंगन है यहाँ नागफनी की पौध। ये ध्यान रखिएगा, हमारी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसके रचयिता श्री हरिऔध जी हैं। मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ। आंगन आंगन है यहाँ नागफनी की पौध, लिखे कहाँ पर बैठकर प्रिय प्रवास हरिऔध। लिखे कहाँ पर बैठकर प्रिय प्रवास हरिऔध। और एक श्रृंगार का दोहा देखें, एक वृद्ध कलम शालीनता के साथ श्रृंगार का वर्णन कैसे कर सकती है। भरे कलश में देह के क्षीर सिंधु सा रूप, दिव्यता। भरे कलश में देह के क्षीर सिंधु सा रूप, बैठी है वटके तले घूंघट काढ़े धूप। किसी नबोढ़ा बधू का स्मरण करिएगा, जिसको गांव में बटवृक्ष के नीचे बैठाल दिया गया है थोड़ी देर के लिए। उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे दिव्यता
परिभाषित होकर के किसी घर में लचीले कदमों से जा रही है। भरे कलश में देह के क्षीर सिंधु सारू, बैठी है वटके तले घूंघट काढ़े धूप। और आज इसे जीने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी जब मौका मिले जीने की कोशिश करिएगा। युद्धार्पित है देह ये, कृष्णार्पित है चित्त। युद्धार्पित है देह ये, कृष्णार्पित है चित्त। नायक निर्णायक वही, हम हैं महज निमित्त। नायक निर्णायक वही, हम हैं महज निमित्त। 8 पंक्तियों का एक गीत आपको सुनाता हूँ, जिसके कारण शास्त्री जी से मेरी अंतरंगता कायम हुई और आगे चलकर शिक्षा गुरु बने। ये बहुत कम लोगों को पता है, अनायास ऐसा हुआ, लेकिन हुआ। कवि सम्मेलन के बाद गोष्ठी में बैठे हुए थे हम लोग, ऐसे ही सब लोग जैसे बैठे रहते हैं। शास्त्री जी ने मुझसे पूछा, बेटा आज मैंने तुम्हें पहली बार सुना है, और क्या क्या लिखते हो? तो मैंने उन्हें उस समय कुछ गीत सुनाए। उन गीतों में से एक आपको सुनाता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ को कठिन लगे, लेकिन ये सोचिएगा कि मैं उस समय पूरी चेतना के साथ इन गीतों को लिख रहा था। शास्त्री जी ने एक के बाद एक कई गीत सुने। कहा, बेटा तुमने कितने गीत लिखे हैं? मैंने कहा, अभी तो बहुत कम लिखे हैं, लेकिन मेरे भीतर से इस तरह की बातें आ रही हैं। तो उनका इनको बहुत सावधानी के साथ सहेजते जाओ, और जिस दिन इनकी पुस्तक बनने की स्थिति हो उस दिन तुम मुझे बताना, मैं इनकी भूमिका लिखूंगा। ये शास्त्री जी ने कह करके मुझे बहुत बड़ा संबल दे दिया। इसके बाद जब ये गीत पूरे हुए तो शास्त्री जी उस समय हमारे उत्तर प्रदेश, चलिए, ये इस तरह के व्यवधान आते हैं और मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत अधिक घबरा देते हैं कि अब क्या होता है भाई। मैं पूछ रहा था आलोक से, उत्कर्ष से, और ये भी भूल रहा था कि मैं क्या बात कह रहा था। हाँ, शास्त्री जी तो मेरी अवचेतन में बसे ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे जब ये कहा और मेरी ये पुस्तक तैयार हुई, तो वो राज्यपाल बन चुके थे। मैंने डरते डरते उनसे कहा कि पुस्तक तैयार हो गई है, लेकिन आपके कार्य की व्यस्तता। चलिए अब बीत की बात छोड़ता हूँ, यहीं से बस यूँ संक्षेप में समझ लीजिए कि शास्त्री जी ने मंगवा करके मुझसे पुस्तक की भूमिका लिखी। फिर डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी और अन्य मित्रों के सहयोग से वो कलकत्ता में प्रकाशित हुई, लोकार्पण हुआ। उसका एक गीत सुना देता हूँ। बार बार ये जा रहा है तो आप पता नहीं, आप तो सहज रूप में ले लेते हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो अब मैं अपने अन्य मित्रों से भी कहूँगा कि भैया मुझे इस पे मत बुलाया करो, ये मेरा आखिरी नमन समझो, क्योंकि मैं इसमें बोलते समय सामने माइक होता है, लोग होते हैं, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तभी सहज होता हूँ। बहरहाल वो 8 पंक्तियाँ सुन लीजिए, कोशिश कीजिएगा मेरे साथ इनको जीने की। अहंकार त्यागो उड़ान का, महाशून्य के यात्री। शब्द ध्यान दीजिएगा, एक शून्य है आकाश, एक महाशून्य है जो हमारे भीतर है। जब हम अंतर यात्रा प्रारंभ करते हैं, बाहर की सारी यात्रा अहंकार को लेकर के होती है, और भीतर की यात्रा में पहले कदम पे अहंकार को छोड़ना होता है। अहंकार त्यागो उड़ान का, महाशून्य के यात्री। हर उड़ान आकाश नापने की असफल गाथा है। हर उड़ान आकाश नापने की असफल गाथा है। मंदिर में प्रवेश की पहली शर्त झुका माथा है। मंदिर में प्रवेश की पहली शर्त झुका माथा है। उसे प्रयत्नों से पाने का चिंतन मति विभ्रम है। वो प्रसाद है, साधुवाद है, आशीषों का क्रम है। उसे प्रयत्नों से पाने का चिंतन मति विभ्रम है। वो प्रसाद है, साधुवाद है, आशीषों का क्रम है। सकल सृष्टि पर है उसकी वत्सला दृष्टि, वरदात्री। अहंकार त्यागो उड़ान का, महाशून्य के यात्री। आगे चल करके एक समय ऐसा आया जब मैं किसी कवि सम्मेलन में गया था। दिन में था वो कवि सम्मेलन, कलकत्ता में दिन में भी कवि सम्मेलन होते हैं। रात्रि में मेरी गाड़ी थी, शाम का समय मेरे पास था। डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी ने कहा कि गुरुजी आज श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन देने जा रहे हैं, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मैं गया उनके साथ, चुपचाप पीछे जाके बैठ गया। उस दिन कैसा अजीब सा परिवर्तन हुआ। उनको बहुत बड़ी माला पहनाई गई थी,
शांत भाव से उन्होंने पूरा प्रवचन दिया। एक दृष्टि मेरी तरफ डाली थी और जब प्रवचन समाप्त हुआ उन्होंने इशारे से मेरे पास बुलाया, अपने गले की वो माला उतार कर और बहुत शांत भाव से कहा, कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण की शरण जाओ। जैसे कबीर ने रामानंद जी से दीक्षा मंत्र लिया था, मेरे उस भाव चित्त ने उसी समय उस समय गुरु से वो कृष्ण के नाम को दीक्षा मंत्र लेकर के स्वीकार किया और आगे का सारा जीवन श्रीमद् भगवद गीता को श्वास श्वास में बसाने का मेरा प्रयास रहा है। आज मैं शास्त्री इसी से हाथ जोड़ रहा हूँ मैं माइक के सामने कि भैया ठीक बने रहो थोड़ी देर, मैं 15-20 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे रामचरित मानस की एक पंक्ति का अर्थ शास्त्री जी के एक व्यवहार से पता चला, वो बता रहा हूँ। और इस बीच में एक आशीर्वाद मेरा मन है दे दूँ अपने एक बच्चे को जिसका नाम मैंने लिखा था अलग से कि इसको याद करूँगा। ये श्री मोहन एक बच्चा है, क्या काम कमाल का काम किया है उसने। जब भी मैं तो उस में जाके दर्शन कराए तो उससे मेरा बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, तो मैं बता रहा था कि रामचरित मानस में एक पंक्ति है, मैं उनका अर्थ नहीं समझ पाता था। एक जगह लिखा हुआ है कि विधाता को तुमने बनाया, विधि हरि शंभु बना बनिहारे, ते नहीं जाने ही मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जाननी हारा। ये विधाता भी तुम्हारा मरम नहीं जानते, शिव नहीं जानते, विष्णु जानते, और तुम्हें कौन जान सकता है। दूसरी जगह तुलसीदास जी कहते हैं कि मांगी नाव कही तुम्हारा मरम मैं जाना, तो केवट उनका मरम कैसे जान गया। ये बात मुझे तब पता चली जब फर्रुखाबाद में एक दीक्षांत समारोह होना था। अखबारों में खबर आई राज्यपाल महोदय भाषण देने के लिए आ रहे हैं, दीक्षांत समारोह के लिए आ रहे हैं, और अचानक अखबार में खबर से मुझे पता चला कि 1 मिनट का जो कार्यक्रम आता है उसमें था कि वो दीक्षांत भाषण देंगे, दीक्षांत भाषण देने के बाद आधा घंटे विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे, और वहाँ से जाने से पहले 5 मिनट के लिए कवि शिवोम अंबर के घर जाएंगे। अब मेरे पास जिलाधिकारी अन्य लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए। मैंने अपनी तरफ से कोई प्रार्थना नहीं की थी, वरना मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेता, कहीं किसी से लेता। लेकिन जो राजभवन से कार्यक्रम लिख करके आया था उसमें ये था कि 5 मिनट शिवोम जी के यहाँ पर जाने के बाद वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में कैसे अर्थ आए। दीक्षांत भाषण समाप्त होने के बाद वो अपने विश्राम के लिए खाना खाने के बाद गए। अचानक उस विश्राम वाली जगह से मेरे पास फ़ोन आया, बेटे तुम घर में ही हो। मैंने कहा मैं तो घर ही में बैठा हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे पता चला कि आप मेरे आवास पर आ रहे हैं। बोले मैंने अपना थोड़ा कार्यक्रम बदल दिया है, मुझे विश्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो जो आधा घंटा विश्राम का था वो मैंने काट दिया है और मैं तुम्हारे यहाँ जल्दी आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ आधा घंटा बैठूँगा। आप कल्पना करिए, जिस व्यक्ति ने बुलाया ना हो, राज्यपाल उसके घर जा रहा है, उससे अनुमति मांग करके उसके घर में जा रहा है, वहाँ पूछ रहा है ठाकुरद्वारा कहाँ है, ठाकुरद्वारे में जाता है। तुम बैठ के कहाँ लिखते हो, वहाँ पर बैठता है। क्या तुम्हारी किताबें कहाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर किताबें देखता है। बच्ची को प्यार करता है, बच्ची थोड़ा प्यार पाने से थोड़ा उद्धत सी हो जाती है, उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछती है, उसे प्यार से बैठाल करके वो उसके डायरी में लिखते हैं, अपनी आशीषें लिखते हैं। और मैं सब हक्का बक्का सा देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। और जाते समय अचानक वो कहते हैं मुझे पहुँचाने नहीं चलोगे। अब मैं चुप, मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। हेलीकॉप्टर पर बैठने के बाद वो डीएम से को बुला करके कहते हैं कि मैं शिवोम को अपने साथ लेकर के आया हूँ, इसे घर पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं इसे अपने साथ लाया हूँ, इसको घर भेजना। और जब मैं आ रहा होता हूँ घर, तब मुझे पता चला कि केवट को पता चल गया था कि तुम मुझे महत्व देना चाहते हो, इसलिए मेरे पास नाव मांगने के लिए आए हो। उसे मर्म पता चल गया था कि राम केवट को महत्व देना चाहते हैं, इसलिए वो उसे देंगे, और इसलिए वो उनके सामने आकर दिखा रहा था। मुझे भी समझ में आ गया कि हाँ, क्या अर्थ होता है, कैसे जीवन के गूढ़ प्रसंगों के अर्थ महापुरुषों के आशीर्वाद भरे आचरण दिखा देते हैं। और तब मेरे चित्त से पूरे देश के सामने बड़ी आश्वस्त के साथ निकला था, मेरे संबल हैं वो, स्वस्ति प्रद हैं,
अपने घर की तरफ देखता था और घर के बाहर खड़े हुए जिलाधिकारी और अन्य लोगों को देखता था, घर के आंगन में खड़े हुए शास्त्री जी को देखता था। मेरे संबल हैं वो स्वस्तिप्रद है, मैं अकिंचन सुदामा सही पर द्वारिकाधीश मेरे सुहृद है। मैं अकिंचन सुदामा सही पर द्वारिकाधीश मेरे सुहृद है। आज मैं बड़े स्नेह से श्री नंदलाल शाह जी को प्रणाम करता हूँ। उनका अहेतुक स्नेह मिला और उन्होंने बहुत प्यार से ऐसे लोगों के बीच में जो उनके, मुझे क्षमा करिएगा, बहुत बड़ी पत्रिका है वो जिसको सारा देश प्रणाम करता है, लेकिन उसमें बैठने वाले लोग गज़ल के प्रति और शायद छंदोबद्ध कविता के प्रति थोड़े से, मुझे क्षमा करिएगा, थोड़े से पूर्वाग्रहग्रस्त हैं। गज़ल तो कोई औचित्य ही नहीं रखती उनके सामने, लेकिन हिंदी गज़ल क्या है इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने मेरा भाषण वहाँ पर कराया। और मुझे अच्छा लगा जब उस पत्रिका के संपादक मंडल से जुड़े हुए सारे के सारे लोग आए और उन्होंने ईमानदारी के साथ, मुझे तो ऐसे ही लगा कि उस बात को स्वीकार किया और मेरी प्रस्थापनाओं को महत्व दिया। तो मैं नंदलाल शाह जी और उनकी बेटी है शायद छोटी सी, वो कौन है जो आकाशवाणी में काम करती है, उत्कर्ष है, सविता को भी बहुत बहुत स्नेह देता हूँ। उसके नंदलाल जी के साथ उनकी याद आ गई। आइए 10 मिनट तक ये साथ और दे दे, दोबारा न जाए। मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। ये एक नया ढंग है जिसमें 3-3 पंक्तियों में बात कही जाती है, लेकिन मेरा उत्कर्ष मेरे पास बैठा हुआ कह रहा है कि आप 1-2 छंद सुना दीजिए। चलिए इसकी बात मानता हूँ। छंद मैंने ज़्यादा नहीं लिखे जीवन में। भारती जी ने धर्मयुग में एक बात कही थी हम लोगों से, हमसे, आत्मप्रकाश शुक्ल से, कि सबसे पुरानी विधा छंद है, क्या तुम नए युग के त्रास को छंद में ला सकते हो? तो प्रयोग किया था एक, वो प्रयोग ईश्वर की कृपा से सफल माना गया। भारती जी ने उसे सम्मान के साथ प्रकाशित किया। ऐसे 2 छंद आपको सुनाता हूँ। पुराना छंद है, नए युग की पीड़ा है। पद्म पे तुषार, जूही पे गिरे अंगार, रही शेष एकमात्र नागफनी ही चमन में। 31 वर्णों की वो जो घनाक्षरी है उसमें लय विधान का थोड़ा परिवर्तन है, और अगला जो छंद है उसमें लय विधान भी वही पुराना वाला है। पद्म पे तुषार, जूही पे गिरे अंगार, रही शेष एकमात्र नागफनी ही चमन में। दर्पणों से खिन्न दृष्टि दृष्टि प्रश्न चिन्ह हो, भटकने लगी है आत्मत्रस्त सी भवन में। पद्म पे तुषार, जूही पे गिरे अंगार, रही शेष एकमात्र नागफनी ही चमन में। दर्पणों से खिन्न दृष्टि दृष्टि प्रश्न चिन्ह हो, भटकने लगी है आत्मत्रस्त सी भवन में। धूप का चरित्र होता गया अपवित्र, गीत गजलें प्रवृत्त हुए तम के भजन में। धूप का चरित्र होता गया अपवित्र, गीत गजलें प्रवृत्त हुए तम के भजन में। भली करें राम त्राहिमाम त्राहिमाम कह, नीति के समस्त सूत्र आ गए विजन में। भली करे राम त्राहि, वक्त स्वार्थ का ककहरा। नीति के समस्त ग्रंथ पंथ से हुए विपंथ, बाँचने लगा है वक्त स्वार्थ का ककहरा। किसको सुनाए पीर आज गीत के कबीर, धरती हुई प्रमत्त आसमान बहरा। किसको सुनाए पीर आज गीत के कबीर, धरती हुई प्रमत्त आसमान बहरा। धरती हुई प्रमत्त आसमान बहरा, राज छत्र से सगाई कर बैठी रोशनाई। 10 शिव दे रहे हैं यहाँ डोलियों का पहरा। राज छत्र से सगाई कर बैठी रोशनाई, 10 शिव दे रहे हैं यहाँ डोलियों का पहरा। और ज्योति के सभी प्रपत्र हो चुके हैं संधि पत्र, भग्न हो चुका है घट सत्य का सुनहरा। भग्न हो चुका है घट सत्य का सुनहरा। ये एक प्रयोग किया था धर्मयुग में कि पुराने छंदों में भी नए युग की पीड़ा को बांधा जा सकता है। एक प्रयोग मैंने सूर्य भानुगुप्त जी से सीखा। उन्होंने कहा 3-3 पंक्तियों में भी एक बात कही जा सकती है। शेर और मुक्तक के बीच में कोई बात हो, मैंने उसे इकाई नाम दिया। बात एक हो, पूरी हो, लेकिन पंक्तियाँ 3 हो। ऐसे कुछ प्रयोग सुन लीजिए। पहला, किसी के कद से अपने कद की पैमाइश नहीं करते। वैसे मेरी सारी कविताएं प्रेम शंकर जी की और महावीर जी की जो मित्र मंडली है मेरी, उसकी सबकी सुनी हुई हैं, लेकिन ये शायद
कम सुनाई हैं, मंच पे भी कम सुनाई हैं, इसलिए आप लोग भी इनके माध्यम से सुनिए और ये लोग आपके माध्यम से सुने, क्योंकि वस्तुतः तो आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, प्रेम शंकर जी से तो मिला ही हूँ बहुत। किसी के कद से अपने कद की पैमाइश नहीं करते, किसी के कद से अपने कद की पैमाइश नहीं करते। गरीबी ने सयाना कर दिया मासूम बच्चों को, वो माँ से बाप से कोई भी फरमाइश नहीं करते। गरीबी ने सयाना कर दिया मासूम बच्चों को, वो माँ से बाप से कोई भी फरमाइश नहीं करते। और आज अपनी इस उम्र में आकर के मुझे कहने का हक है कि सभी की खैर मांगो, अपने सर सबकी भला ले लो। सभी की खैर मांगो, अपने सर सबकी भला ले लो, अपने सर सबकी भला ले लो। बचाकर भी स्वयं को अंततः टूटोगे बिखरोगे, बचाकर भी स्वयं को अंततः टूटोगे बिखरोगे। लुटाओ बेवजह खुद को लुटाने का मज़ा ले लो, लुटाओ बेवजह खुद को लुटाने का मज़ा ले लो, लुटाओ बेवजह खुद को लुटाने का मज़ा ले लो। अब यहाँ पर इसमें सुनने वाले लोगों में ऐसे भी लोग होंगे जो मुझसे बहुत कम उम्र के होंगे। वो जैसे बेटी आज अल्पना सवेरे बात कर रही थी, उसके स्वर से उसकी उम्र का पता चल रहा था, ऐसे ही मेरी बेटियों की उम्र वाली तमाम बेटियाँ, तमाम बच्चे मेरे बच्चों की उम्र वाले सुन रहे होंगे। आज उनसे, नई पीढ़ी के विशेष रूप से रचनाकारों से कहना चाहता हूँ कि रातें उजालने का हुनर तुम संभालना, रातें उजालने का हुनर तुम संभालना, अल्फाज की सरगम का सफ़र तुम संभालना। और इस घर के लिए हमने किया जो भी कर सके, अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। रातें उजालने का हुनर तुम संभालना, अल्फाज की सरगम का सफ़र तुम संभालना। इस घर के लिए हमने किया जो भी कर सके, अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। लेकिन अब यहाँ पर कवि का अभिमान देखिए, बिखरने में भी वो लज्जित नहीं है। कैसे कह रहा है, मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। पंक्ति सुनिएगा, मेरे बिखराव में भी एक सलीका है, गज़ल कहता हूँ मैं सजदे नहीं करता, इबादत का मेरा अपना तरीका है। मेरे बिखराव में भी एक सलीका है, गज़ल कहता हूँ मैं सजदे नहीं करता, इबादत का मेरा अपना तरीका है। और एक शेर, एक इसी तरह की इकाई में मैंने प्रेमचंद को याद किया है। आपने ईदगाह कहानी पढ़ी होगी, उसका पात्र है, नायक है हामिद, वो छोटा सा लड़का। ऐसे लड़के, ऐसे बच्चे हमारे अपने आसपास के घरों में भी हैं। उसको मैंने याद किया, प्रेमचंद जी को याद किया कि यूं खुदा की शान में लिखा कसीदा है। केवल कविता लिखने से प्रार्थना नहीं हो जाती, यूं खुदा की शान में लिखा कसीदा है, उंगलियां बूढ़ी अमीना की न जल जाएं, उंगलियां बूढ़ी अमीना की न जल जाएं, फिर किसी हामिद ने एक चिमटा खरीदा है। यूं खुदा की शान में लिखा कसीदा है, उंगलियां बूढ़ी हमीदा की न जल जाएं, उंगलियां बूढ़ी हमीदा की न जल जाएं, फिर किसी हामिद ने एक चिमटा ख़रीदा है। और जब मैं समापन की तरफ बढ़ा करता हूँ तो मुझे जो पंक्तियाँ अच्छी लगती हैं उनमें से कुछ आपको सुनाता हूँ कि लफ्ज़ों में टंकार बिठा, लफ्ज़ों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। लफ्ज़ों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख, मरने की तैयारी रख। और ये पंक्तियाँ सुनिएगा कि निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते, झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते। मुझे याद है हमारे साहित्य सन्मार्ग आपके यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, उसके मित्र हैं मेरे ओम प्रकाश मिश्र जी, बहुत मेहरबान रहे हैं उन रचनाओं के ऊपर। ईश्वर ने उनको अद्भुत कंठ दिया है, अद्भुत स्वर दिया है, अद्भुत संगीत साधना दी है। उन्होंने कुछ पंक्तियों को गुनगुनाया है। और कुछ लोग हैं
जिनको देख करके मन अपने आप प्रणाम बन जाता है, ऐसे श्री कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। तो मैं श्री कृष्ण बिहारी मिश्र, और हाँ, जिनके नाम से मुझे सम्मानित किया गया, श्रद्धेय कन्हैयालाल सेठिया हैं कहूँगा मैं, उनके लिए थे नहीं कहूँगा, क्योंकि वो अपनी पंक्तियों में आज भी मेरे चित्त में हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को प्रणाम करता हूँ कि निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते, झुकते हैं संतों के श्री चरणों में। ये है मेरे संत कृष्ण बिहारी मिश्र, झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते, सामंतों से संवाद नहीं करते, फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते, सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते। जिस वक्त ये नया वाला रूप चला आपका, इस मोबाइल इत्यादि से बात करने का, तो मेरे एक मित्र ने कहा कि इसमें कवियों को तो बड़ा नुकसान हो रहा होगा, अब पैसा तो मिलता नहीं और आपको कविता पढ़नी पड़ती है। तो मैंने कहा हाँ, इसमें शक नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज मैं इस स्थिति में हूँ कि जहाँ मेरी सारी की सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं और मैं आनंद के लिए भी लोगों से संबोधित हो सकता हूँ। और ये बात आज की नहीं है, ये तब की है जब मैंने अभावों के बीच में जीकर कविता से पैसा लिया है। वो पंक्तियाँ सुनिएगा, ये सच है, मैंने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, गली गली में भोजपत्र को, नगरी नगरी में सरगम को। ये सच है, मैंने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, गली गली में भोजपत्र को, नगरी नगरी में सरगम को। लेकिन ये भी सच है, मैंने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। ये सच है, मैंने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, गली गली में भोजपत्र को, नगरी नगरी में सरगम को। लेकिन ये भी सच है, मैंने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। सत्ता की आरती नहीं, जनता के सुख दुख का किस्सा हूँ, मैं विप्लव के अंगारों की आत्मकथाओं का हिस्सा हूँ। सत्ता की आरती नहीं, जनता के सुख दुख का किस्सा हूँ, मैं विप्लव के अंगारों की आत्मकथाओं का हिस्सा हूँ। और ये दर्द समय का है जो मेरे स्वर से खुद को गज़लों में गीतों में गाता है। ये दर्द समय का है जो मेरे स्वर से खुद को गज़लों में गीतों में गाता है। पथ के ऊपर जब तक कांटे न बिछे हों, मुझको चलने में मज़ा नहीं आता है। पथ के ऊपर जब तक कांटे न बिछे हों, मुझको चलने में मज़ा नहीं आता है। इसी में मैंने गज़ल के 4 शेर लिखे कि नहीं मंजूर है खैरात मुझको, नहीं मंजूर है खैरात मुझको, पसीने की कमाई चाहता हूँ, और जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूँ। नहीं मंजूर है खैरात मुझको, पसीने की कमाई चाहता हूँ, जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूँ। और ये पंक्ति तो फर्रुखाबाद का ही शायर लिख सकता है, जो मेरा नगर है, कि बंधे सजे जिस पे महादेवी की राखी। ध्यान रखिएगा, हमारे नगर को इस बात का गौरव प्राप्त है कि वहाँ पर महादेवी पैदा हुई, और कलकत्ता को इस बात का गौरव प्राप्त है कि वो पर्याप्त दिन वहाँ जा कर के रुकी, जितने की दिन और जगह नहीं रुकती है। कि सजे जिस पे महादेवी की राखी, इससे फिर से सुन लीजिए, जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूँ। सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता हूँ, और अमावस ही अमावस है चतुर्दिक, जुन्हाई ही जुन्हाई चाहता हूँ। अमावस ही अमावस है चतुर्दिक, जुन्हाई ही जुन्हाई चाहता हूँ। पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो बिवाई चाहता हूँ। पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो भिवाई चाहता हूँ। और सभा में गूंजती हूँ तालियां, जब सभागृह से विदाई चाहता हूँ। तो ये वो क्षण आ गया है, मेरी घड़ी बता रही है कि 1 घंटा हो गया। सभा में गूंजती हूँ तालियां, जब सभागृह से विदाई चाहता हूँ। लेकिन चूंकि बीच में व्यवधान आया था, इसलिए अंतिम रचना के रूप में मैं नई पीढ़ी के लोगों को ये जो शब्द अक्षर है, शब्दाक्षर,
और शब्दाक्षर से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो मैंने बताया प्रेम शंकर, यानी सत्यम शिवम की साधना का ये जो उपक्रम है, उसमें प्रेम शंकर जैसे बड़े लोगों की तरफ से नई पीढ़ी के लोगों को एक आशीर्वाद का भाव देते हुए मैं आज इन पंक्तियों से अपनी बात को विराम देता हूँ। सुनिएगा और प्रार्थना मैं कर रहा हूँ अपने माइक इसे मोबाइल से कि ज़रा बंद मत हो जाना इस बीच में। ये 8 पंक्तियाँ सुन लीजिए कि हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है, हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है, हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है, हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आँख का काजल तुम ही तो हो। तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आँख का काजल तुम ही तो हो। तो अंतिम पंक्तियाँ हैं कि हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के शाम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम, समय के शाम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम। और हमारे चोट खाए पाँव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना तुम, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।